जय हिंद, जय जिनागम, जय भारत और जय वासुदेव कृष्ण। हम सभी लोग वासुदेव कृष्ण के बारे में जानते हैं। पता है कि वासुदेव कृष्ण कहाँ पैदा हुए थे, कैसे पैदा हुए थे, किन परिस्थितियों में पैदा हुए थे। लेकिन जितना महत्व सनातन परंपरा में कृष्ण का है, वासुदेव कृष्ण का है, उससे कहीं ज़्यादा महत्व जैन परंपरा में वासुदेव कृष्ण का कहा गया है। शास्त्रों में वासुदेव कृष्ण के बारे में क्या कहा गया है, हम आपको बताएंगे जैन धर्म के परिप्रेक्ष्य में कि जैन शास्त्र, जैन आगम वासुदेव कृष्ण के वर्तमान और भविष्य के बारे में क्या कहता है। चलिए शुरुआत करते हैं आज की। वासुदेव कृष्ण, जिनका जन्म मथुरा में हुआ था, यादव वंश में अंधक वृष्टि के ज्येष्ठ पुत्र समुद्र विजय और उनके पुत्र जैन तीर्थंकर नेमिनाथ हुए हैं और उनके छोटे पुत्र वासुदेव जिनके पुत्र कृष्ण हुए हैं। इस प्रकार 22वें तीर्थंकर भगवान नेमिनाथ के चचेरे भाई कृष्ण थे। कृष्ण एक वासुदेव थे। इस अवसर्पिणी काल में 63 अति विशिष्ट पुरुषों में से एक नारायण, वासुदेव के साथ एक पदवी जुड़ी हुई थी जिसको नारायण कहा जाता है। और आज हम इसीलिए कृष्ण को नारायण कहते हैं। कहते हैं कृष्ण माखन चोर नहीं थे, अपितु गरीब अपने मित्रों को माखन खिलाकर उनका पेट भरते थे और माखन में छाछ मिली होती है, इसलिए वो जैन व्यवस्था की वजह से अपवित्र नहीं मानी जाती। वे बलशाली, बुद्धिशाली, अहिंसा प्रेमी योगी पुरुष थे, लेकिन चमत्कारी नहीं थे। उनके मित्र पांडवों ने गुजरात के शत्रुंजय पर्वत के पूनों के दिन 20 करोड़ मुनियों के साथ मोक्ष प्राप्त किया और कृष्ण के 100 पुत्रों ने भी तीर्थंकर नेमिनाथ के पास दीक्षा ली। कृष्ण के पुत्र शंभु और प्रद्युम्न 8.5 करोड़ मुनियों के साथ शत्रुंजय पर्वत से मोक्ष गए। देवकी के 7 पुत्रों को कंस के हाथों मरने से बचाने के लिए देवताओं ने उन्हें सुलसा के मरे जन्मे हुए पुत्रों से बदल दिया था और देवकी के उन 7 पुत्रों का लालन पालन सुलसा के हाथों हुआ था। उन 7 पुत्रों में से 6 पुत्र भी दीक्षा लेकर उसी गुजरात के पास शत्रुंजय पहाड़ से मोक्ष को प्राप्त हुए। 7वें पुत्र कृष्ण के 7वें भाई गज सुकुमार मुनि थे, जिनके सिर पर उनके ससुर सौमिल के द्वारा अंगारा रखने से समता धारण करते हुए गज सुकुमार मुनि ने केवल ज्ञान की प्राप्ति की और गज सुकुमार को भी मोक्ष प्राप्त हुआ। कृष्ण ने 24 में से 9वें तीर्थंकर के वक्त बनाई हुई शंखेश्वर भगवान पार्श्वनाथ की प्रतिमा के समक्ष प्रतिमा के प्रक्षाल से अपनी सेना का जरारोग शांत किया और यह उपाय उन्हें तीर्थंकर नेमिनाथ ने बताया था। कृष्ण ने प्रति वासुदेव जरासंध का वध करके पहले नरक का आयुबंध किया, लेकिन नरक में तीव्र वेदना के साथ समता के साथ सहन करके वहाँ से वे आयु पूर्ण करके जिन आगम के अनुसार भावी 24 तीर्थंकरों में से एक होकर परमात्मा के रूप में जन्म लेंगे और अपने जन्म मरण के फेरों का अंत कर
मोक्ष को प्राप्त कर अरहंत परमेष्ठी बनेंगे। कृष्ण ने गत 24 के 9वें तीर्थंकर के वक्त बनाई हुई भगवान शंखेश्वर पार्श्वनाथ की प्रतिमा के प्रक्षाल से अपनी सेना का जरारोग शांत किया और यह उपाय उन्हें 22वें तीर्थंकर भगवान नेमिनाथ ने बताया था। कृष्ण ने प्रति वासुदेव जरासंध का वध करके पहले नरक का आयु बंद किया, लेकिन नरक में तीव्र वेदना को अति समता के साथ सहन करके भी वहाँ से अपनी आयु पूर्ण करके तीर्थंकर परमात्मा के रूप में जन्म लेंगे और जन्म मरण के बंधन से मुक्ति प्राप्त कर मोक्ष प्राप्त कर फिर वो अरिहंत परमेष्ठी बनेंगे। कृष्ण ने नेमिनाथ भगवान के 18,000 साधुओं को प्रत्येक को भाव पूजा भावना के साथ बंधन करके सम्यक ज्ञान और यश कर्म बांधा था, जिस कारण कृष्ण की प्रसिद्धि भारत में ही नहीं विश्व में व्याप्त है। गत 24 के तीसरे तीर्थंकर के वक्त बनाई गई विश्व की अत्यंत प्राचीन प्रतिमा गिरनार में प्रतिष्ठित तीर्थंकर नेमिनाथ की प्रतिमा को कृष्ण ने द्वारका नगरी में अपने महल में प्रतिष्ठित करवाकर सेवा भक्ति के स्वाद तीर्थंकर नाम कर्म का बंद किया। कृष्ण ने नगरी में घोषणा की थी कि जो कोई भी दीक्षा लेगा उसके परिवार के भरण पोषण की पूरी जिम्मेदारी कृष्ण स्वयं लेंगे। कृष्ण ने द्वारका नगरी को द्वैपायन ऋषि के क्रोध से बचाने के लिए नगरी में 12 साल तक निरंतर हर दिन एक एक उपवास किए। ये विशेष प्रकार का उपवास जिसमें एक ही वक्त भोजन लिया जाता है, जिसमें सब्जी, दूध, दही, घी और तेल का भी त्याग किया जाता है। जिस दिन आलंबन तप नहीं हुआ उस दिन द्वारका नगरी नष्ट हो गई। आने वाले काल चक्र में आने वाले 24 तीर्थंकरों में से एक कृष्ण की मां देवकी 11वें तीर्थंकर मुनि सुब्रत स्वामी बनेंगे। कृष्ण के भाई बलदेव आने वाले काल चक्र में 14वें तीर्थंकर बनेंगे और कृष्ण 12वें तीर्थंकर अमम होंगे। महाभारत का युद्ध न हो इसलिए कृष्ण ने दुर्योधन से संधि कराने के लिए पांडवों को मात्र 5 गांव लेकर संतुष्ट होने के लिए राजी कर लिया था, लेकिन दुर्योधन ने अहंकार से वो 5 गांव देने से भी मना कर दिया, जिसके कारण से महाभारत का युद्ध हुआ। लेकिन कृष्ण कभी युद्ध के पक्ष में नहीं थे, इसलिए उन्होंने युद्ध नहीं लड़ा। मात्र वे अर्जुन के सारथी बने। श्री कृष्ण ज्ञानी थे, उन्होंने अर्जुन को कभी भी गलत उपदेश नहीं दिया। कर्म करते वक्त उसके फल के बारे में मत सोचो, यही उन्होंने गीता के सार के रूप में कहा। कई विद्वानों के अनुसार कृष्ण ने गीता नहीं लिखी। मुनि पाराशर के पुत्र कृष्ण द्वैपायन जो 27वें वेद व्यास हुए, उन्होंने मात्र 5000 वर्ष पूर्व ही गीता लिखी है और भारत का काल, महाभारत का काल तो इससे भी हजारों साल पुराना है। अरब सागर में जो द्वारका नगरी के अवशेष मिले उसकी कार्बन डेटिंग भी हजारों वर्ष प्राचीन है। और हिंदू परंपरा में कृष्ण के बारे में कहा जाता है, कई पुराणों में गोपियों से कृष्ण के भोग के विषय में कई बातें लिखी गई हैं। भागवत और विष्णु पुराण में भी कृष्ण का गोपियों के साथ भोग करने का वर्णन है, जो कि एक महायोगी पुरुष की गरिमा को खंडित करता है। विष्णु पुराण के 5वें अध्याय के 13वें श्लोक के 4960 में लिखा है, वे गोपियाँ अपने पति, पिता और भाइयों के रोकने पर नहीं रुकती थीं। रोज रात्रि को वे कृष्ण के साथ भोग किया करती थीं। कृष्ण भी अपनी किशोर अवस्था का मान रखते हुए उनके साथ रहते थे। कृष्ण ने जमुना के तट पर कपूर के समान चमकीले बालू के रेत में प्रवेश किया और यह स्थान जल तरंगों से शीतल व कुमुदिनी की सुगंध से सुबासित था। जैन धर्म में कृष्ण को वासुदेव कहा जाता है। जैन लोग प्रतिदिन प्रतिक्रमण में कृष्ण के बारे में स्मरण करते हैं और कृष्ण
हमारे यहाँ नारायण के रूप में माने जाते हैं और भविष्य के भावी तीर्थंकर के रूप में माने जाते हैं। तो आप सभी को हमारी तरफ से कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। कृष्ण जन्माष्टमी मंगलमय हो और सभी के लिए सुख शांति का संदेश लेकर आए। जय हिंद, जय जिनागम।